तो ये ऐसी खबर है, ये ऐसा सदमा है जिससे उबरने में वक्त तो लगेगा, क्योंकि सीडीएस विपिन रावत वो शख्सियत थे जो हमारे देश की सेना को, हमारे देश के जवानों को आज के सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए तैयार कर रहे थे। जनरल रावत बार बार कहते थे कि इस बार कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, दुश्मन आमने सामने की जंग नहीं लड़ेगा, बल्कि भविष्य में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर के लिए तैयार रहना होगा। केमिकल और वेपन्स के अटैक के लिए भी खुद को रेडी करना होगा, और इसके लिए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने मजबूती से काम भी किया। देश में जो 5 थिएटर कमांड्स बनाने वाली हैं, उसका इंसेप्शन, उसका आइडिया जनरल रावत की ही देन है। जहां तक माउंटेन स्ट्राइक कोर की बात है, तो उसका इनिशिएटिव भी सीडीएस रावत ने ही लिया था। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही जनरल रावत ने बताया था कि भारत को अपने दोनों पड़ोसियों से सावधान रहने की जरूरत है। सेना टू फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और ऐसा बयान देने के पीछे वजह भी थी, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीतियों के साथ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की चुनौती बनी हुई है, और इसे अभी तक सीडीएस ने अच्छी तरह हैंडल भी किया था। आपको याद दिला दें कि म्यांमार बॉर्डर पर 2015 में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हमारी सेना ने उग्रवादियों के कैंप में जाकर उन्हें मारा था। तो उस वक्त इस पूरे ऑपरेशन के इंचार्ज विपिन रावत ही थे। तब ये 21 पैरा 3rd कोर के कमांडर थे। इसी तरह जनरल रावत की अगुवाई में सेना ने कई दूसरे ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया। 2016 में उरी आतंकी हमले का बदला लेने के लिए हमारे जवानों ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो उस वक्त भी इस पूरे हमले की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में जनरल रावत का अहम रोल था। वैसे आज जिस वक्त तमिलनाडु में हादसे वाली जगह से हमारे संवाददाता राम अपनी रिपोर्ट फाइल कर रहे थे, गांव वालों से बात कर रहे थे, उसी वक्त जनरल रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल थे। प्रधानमंत्री को पूरी घटना के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इसी मीटिंग में जनरल रावत समेत हादसे में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। 2 मिनट का मौन रखा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पहले सीडीएस के तौर पर जनरल रावत ने फौज को हर तरह से मजबूत बनाने के लिए काम किया। वो एक बेमिसाल सैनिक थे, ऐसे सच्चे देशभक्त जिन्होंने भारतीय सेना को मॉडर्न बनाने पर जोर दिया। और संजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी ने जनरल विपिन रावत के साथ काम किया है। जो हम बात कह रहे हैं कि एक नए तरीके के आइडिया के साथ, मॉडर्न आइडिया के साथ में वो भारतीय सेना को लेकर के बहुत कुछ सोच रहे थे, कुछ ऐसी चीजें जो अब तक किसी ने सोची नहीं और जनरल रावत के दिमाग में चल रही थी। बता पाएंगे कुछ आप? नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। जैसा मैं पहले बता रहा था कि 3 चीज़ें मैंने देखी थी। एक तो प्रोएक्टिव ऑफेंसिव सोच जिसके बारे में बताया, और विजनरी, और तीसरा था डाउन टू अर्थ। जब हम विजनरी वाली बात करते हैं, तब जैसा मैं बता रहा था कि एक आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या काम किया, कि वो इंडस्ट्री, इंटेलिजेंसिया और आर्मी तीनों को एक छत के नीचे लाए। कई बार हमारी मीटिंग्स हुई और किस प्रकार से क्या चीज़ देश के अंदर अवेलेबल है ये पता चला। इंडस्ट्री, हमें पता चला कि इंडस्ट्री हमको देने में सक्षम है। इंडस्ट्री को मालूम चला कि आर्मी को क्या चाहिए। इंटेलिजेंस या जो आईआईटीज थे वो रेडी थे प्रोजेक्ट करने के लिए। तो इसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं कि आज कितने प्रोजेक्ट भारत में मेक इन इंडिया शुरू हैं, कितनी नई कंपनियां आ गई हैं, प्राइवेट सेक्टर आ चुका है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है। ये सब जो जनरल विपिन रावत थे, विजनरी थे, आगे की सोचते थे, आउट ऑफ बॉक्स सोचते थे, डिफरेंट सोचते थे। संजय जी आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने उनकी पर्सनैलिटी की बात की, तो आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमेशा मुस्कुराने रहने वाले, डाउन टू अर्थ दिखने वाले विपिन रावत जब दुश्मनों के बारे में प्लानिंग करते थे, तब उस वक्त उनके दिमाग में कैसा रहता था और उनका रुख किस तरीके का देखने को मिलता था। लेकिन जनरल रावत की शख्सियत ऐसी थी कि चीन और पाकिस्तान उनके नाम से कांपते थे। जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जनरल रावत का दौरा होता, वो फॉरवर्ड लोकेशन पर जाते तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ सीडीएस रावत का खौफ दिखाई देता था। पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पर सिर्फ रावत के दौरे की चर्चा होती थी। इस बात की अटकलें लगाई जाती थी कि जनरल रावत का अगला कदम क्या होगा। कहीं फिर से पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं होगी। दुश्मन के मुल्क में भारतीय सेना के शेर का ये डर होना ही चाहिए। लेकिन आज जब वो सैनिकों में जोश भरने के लिए डिफेंस कॉलेज जा रहे थे, तभी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वक्त से पहले देश का वीर योद्धा दुनिया से रुखसत हो गया।
नीलगिरी की पहाड़ियों के पास कुन्नूर के जंगलों में आज जिसने भी ये मंजर देखा वो स्तब्ध था, अवाक था, हैरान था। हेलीकॉप्टर के नाम पर टूटे हुए पेड़ के बीच सिर्फ एक टुकड़ा दिखाई दे रहा था। चारों तरफ आग की लपटें थी, सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। कुछ लोग मलबा हटा रहे थे तो कुछ ऐसे थे जो हादसे का शिकार लोगों को बाहर निकालते भी दिखाई दिए। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर हादसे की तस्वीरें सर्कुलेट हुई, टीवी चैनल्स पर दिखने लगी, सोशल मीडिया पर शेयर हुई, तो पता चला कि हमारी एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो चुका है। और इससे भी बड़ी, दिल्ली से विमान ने टेक ऑफ किया, वो सुलूर एयरबेस पर पहुंचा और फिर यहां से वेलिंगटन डिफेंस कॉलेज के फंक्शन में जाने के लिए जनरल रावत इंडियन एयरफोर्स के सबसे दमदार MI-17 हेलीकॉप्टर में बैठ गए। लेकिन दोपहर 12:20 पर वो मनहूस खड़ी आई जब ये यात्रा अधूरी रह गई। हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत उनकी पत्नी मधुलिका रावत सर्विस कॉलेज में स्टूडेंट ऑफिसर्स को एड्रेस करने जा रहे थे। हेलीकॉप्टर का इंतजार वेलिंगटन एयरबेस पर हो रहा था। वो और वो एक पेड़ से जा टकराया। इसके बाद हेलीकॉप्टर में धमाका हुआ। वो हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भर रहा था, वो उधर ऊपर की तरफ था। मौसम तो ऐसा ही था, लेकिन उसी दौरान हेलीकॉप्टर मुड़ गया और फिर एक कटहल के पेड़ से टकरा गया। जिस वक्त हेलीकॉप्टर टकराकर नीचे की तरफ गिरा, तब उसमें बड़ा धमाका सुनाई दिया था। फर्स्ट हैंड अकाउंट दिया है। अचानक बहुत बड़ा हादसा हुआ। हमने देखा कि एक हेलीकॉप्टर पेड़ों के ऊपर गिर गया, फिर तुरंत ही भयानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा हेलीकॉप्टर आग की चपेट में आ गया। हमने देखा कि एक व्यक्ति आग में झुलस रहा है। फिर देखा 3-4 लोग आग की चपेट में आ चुके थे। मैं बहुत डर गया, वहाँ से भाग गया, पुलिस को सूचित किया। इसके बाद तो राहत और बचाव का काम होने लगा। पहले कन्नूर की पुलिस हादसे वाली जगह पर पहुंची। इसके बाद सेना के कई जवान भी आ गए। एक एक करके हेलीकॉप्टर के मलबे से सभी लोगों को बाहर निकाला गया। 10 किलोमीटर दूर वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल भी पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जनरल रावत दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।